प्यारे बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के तीसरे पार्ट कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग अब किस पे पहुंच चुके हैं? कंपाउंड सेंटेंस पे। हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़े, उसके पार्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किन किन क्लॉजेज का प्रयोग किया जाता है, हम लोगों ने जाना। एक्सरसाइज हम लोगों ने देखा। अब उसी प्रकार हम लोग आज की इस वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, कंपाउंड सेंटेंस में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जो भी कंजक्शंस प्रयोग होते हैं वह कितने तरह के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, यानी डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। हाँ, एक चीज़ है कि जो कुछ भी आप लोगों को बताया जा रहा है उसको आप अपने नोट्स बुक में ज़रूर नोट कर लें, ताकि आसानी से आप बार बार वीडियोज को देख करके और नोट्स को मैच करा करके आप सीख सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। आइए शुरू करते हैं अपनी इस कंपाउंड सेंटेंस के वीडियो को। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा? डेफिनेशन, यानी कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंटेंस कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमने लिखा है कि द सेंटेंस विच इज फॉर्म्ड, यानी जिस सेंटेंस का निर्माण विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की सहायता से होता है। जिस सेंटेंस का निर्माण कोऑर्डिनेट कंजक्शन की सहायता से होता है, एंड रिलेटिव प्रोनाउन इन कॉन्टिनेटिव सेंस, और कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है कॉन्टिन्यूटिव सेंस में, तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। हमारे पास कितने वर्ड नए नए आए हम लोगों के सामने? तो एक है फॉर्म्ड। फॉर्म्ड का मतलब होता है कि जो सेंटेंस बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो सिंपल सेंटेंसेस के बीच में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो हमको नए वर्ड में हम लोगों को क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग पढ़े थे। सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में किया जाता है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने में किया जाता है। ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम चूंकि पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा था, रिलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा था और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग हो रहा था। यहाँ भी उस तरह का प्रयोग होगा, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रिलेटिव्स का प्रयोग करते हैं तो वह कॉन्टिन्यूटिव सेंस में ना होकर के रिस्ट्रिक्टिव सेंस में होता है। लेकिन अगर उसी रिलेटिव्स का प्रयोग अगर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने में करेंगे तो वह कॉन्टिन्यूटिव सेंस में होगा। तो एक नई चीज और मिल रही है हम लोगों को, कॉन्टिन्यूटिव सेंस। ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस इतना जान लीजिए कि जिस सेंटेंस का निर्माण कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके किया जाता है, या जिस वाक्य का निर्माण कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन की और कॉन्टिन्यूटिव सेंस की। ठीक है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडवर्ब, यानी रिलेटिव्स तो आप जानते ही हैं कि जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनका प्रयोग क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ भी उसका प्रयोग करना है, लेकिन कॉन्टिन्यूटिव सेंस में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। ठीक है। देखिए, पहली बात तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग केवल और केवल कंपाउंड सेंटेंस बनाने में किया जाता है। ये तो कंफर्म हुआ। अब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते कौन कौन से हैं? देखिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन में उदाहरण में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा है बट, यहाँ हमने लिखा है एंड, यहाँ लिखा सो, और यहाँ हमने लिखा विच। विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन इन कॉन्टिन्यूटिव सेंस,
लेकिन सो एंड बट ये हमारे तीनों के तीनों क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस वे कंजक्शंस होते हैं जो दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं और वह दो सिंपल सेंटेंस जुड़ करके कोऑर्डिनेट कंजक्शन से एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाने के माध्यम होते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट जो कंजक्शंस होते हैं वह 3-4 तरह के होते हैं। जैसे एक होता है कम्युलेटिव कंजक्शन, कम्युलेटिव यानी ये जो कम्युलेटिव है ना वह कोऑर्डिनेट कंजक्शन का ही एक पार्ट है। एक होता है एडवर्जेटिव, एडवर्जेटिव, ठीक है। एक तीसरा होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, और चौथा होता है इलेटिव। तो यह 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं और एक रिलेटिव प्रोनाउन इन कॉन्टिन्यूटिव सेंस। तो ये होते क्या है, देखिए कम्युलेटिव का मतलब होता है कम्युलेट करना यानी जोड़ना। तो जो कंजक्शन केवल जोड़ने का काम करें, दो साधारण वाक्यों को केवल जोड़ने का काम करेंगे उनको हम कहते हैं कम्युलेटिव। एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोध बतलाने वाला। विरोध बतलाने का मतलब जैसे आप पहले सेंटेंस में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। तो स्कूल गया तो उसे पढ़ना चाहिए, उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन उसका विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही कुड डू नथिंग देयर, वह वहां कुछ ना कर सका। स्कूल तो गया लेकिन कुछ कर ना सका, जबकि उसे कुछ करना चाहिए था। इसीलिए विरोध बतलाने वाले कंजक्शन में बट होता है और स्टिल होता है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। एक होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प बतलाना। जैसे पढ़ो या जाओ, बैठो या जाओ, करो या मरो। तो जो इसमें वर्ड आता है और, नॉर, यह हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। विकल्प बतलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और इलेटिव का मतलब हो गया परिणाम बताना, रिजल्ट बतलाना। जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे वाले सेंटेंस में कि ही गॉट गुड मार्क्स, उसको अच्छे अंक मिले, तो रिजल्ट क्या आया, सो ही वॉज अवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल, इसलिए उसे क्या किया गया, प्रिंसिपल के द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो परिणाम उसका जो निकला। तो 4 तरह के हमारे जो कंजक्शंस होते हैं इनका प्रयोग इसमें किया जाता है और एक रिलेटिव का भी प्रयोग किया जाता है कॉन्टिन्यूटिव के सेंस में। तो अभी हम चर्चा करेंगे कॉन्टिन्यूटिव सेंस होता क्या है इस सेंटेंस के माध्यम से, ठीक है, चौथे वाले सेंटेंस के माध्यम से। तो देखिए कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एडवर्जेटिव, वाक्यों में अगर विरोध हो रहा है, एक सेंटेंस का विरोध दूसरे में दिखाई दे रहा है तो हम एडवर्जेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटिव में अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग तब करते हैं जब दोनों वाक्यों में एक दूसरे का विकल्प हो। जैसे मैंने कहा ना कि करो या मरो, डू आर डाई, तो 2 क्रिया है, एक डू और एक डाई, लेकिन बीच में आ गया और। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस कंजक्शंस का प्रयोग करके, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। इलेटिव में परिणाम बताना, सो या देयरफॉर जो हम लोग यूज करते हैं, इसलिए वह पास हो गया, इसलिए उसने खाना खाया। अब आगे का सेंटेंस उसका परिणाम बता रहा है, वो भूखा था तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसने खाना खाया, इसलिए उसने खाना खाया। वह प्यासा था इसलिए वह सारा पानी पी गया। तो ऐसे जब सेंटेंसेस हम देखते हैं और बनते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। पहले वाक्य में राम वेंट टू स्कूल बट ही कुड डू नथिंग देयर, एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि एडवर्जेटिव कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। इस बट के जगह पर स्टिल भी आ सकता है, ठीक है। तो हम एक बार चर्चा कर लें कि इसमें कौन कौन से कंजक्शन आ सकते हैं। तो देखिए एंड है, ठीक है, बट है, सो है, देयरफॉर है, नहीं, इसके बाद से दस है, ठीक है, और है, नॉर है, ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारे जो कंजक्शंस हैं, और भी बहुत सारे कंजक्शंस हैं, ने, नेवरदिलेस, है ना, ये हमारे
अदरवाइज। ये कंजक्शंस हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये कंजक्शंस हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रयोग करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो ये तो आप लोग समझ गए अब कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। यानी ये सभी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के क्या हैं? पार्ट्स हैं, उनके ही ये कंजक्शंस हैं। अब आ गया कॉन्टिन्यूटिव सेंस का क्या मतलब हुआ। देखिए, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे और उसमें रिलेटिव का प्रयोग किया जा रहा था, तो उसमें जितने भी रिलेटिव प्रयोग हो रहे थे वह सब रिस्ट्रिक्टिव सेंस में हो रहे थे, यानी वह बात को काट करके दूसरा बात शुरू कर रहे थे। जैसे द बॉय हु गेव मी योर पेन, माने वह लड़का जिसने तुम्हारा पेन दिया, वाज, उसके बाद से जो कुछ भी लिखना था हम लोगों ने लिखा। तो कहने का मतलब यह है कि वह रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, माने बीच में एक बात को काट करके दूसरा शुरू कर रहा था। लेकिन अब चौथा सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि हेमा बॉट अ न्यू पेन, हेमा ने एक नई पेन खरीदी, व्हिच, जो वाज लॉस्ट वन डे, एक दिन खो गई। एक हेमा ने एक दिन एक नया पेन खरीदा और एक दिन वह क्या हो गया? खो गया। अब इसके जगह पर एंड और दैट या एंड इट अगर हम प्रयोग कर दें तो देखिए एंड आ रहा है ना, तो हेमा बॉट अ न्यू पेन एंड दैट वाज लॉस्ट वन डे, और वह एक दिन खो गया। तो यहाँ व्हिच का मीनिंग क्या है? एंड दैट। इसलिए इसमें कहीं भी रुकावट नहीं हो रहा है। रिलेटिव के प्रयोग के बाद भी इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होने की वजह से यहाँ पर इसको कॉन्टिन्यूटिव सेंस में रखा गया है। अगर रिलेटिव्स का प्रयोग कॉन्टिन्यूटिव सेंस में हुआ है तो वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, भले ही रिलेटिव के द्वारा बना है, वह एक कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। तो इस तरह से यह हमारा कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट हुआ। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में एक एक करके कम्युलेटिव का, एडवर्जेटिव का, अल्टरनेटिव का और इलेटिव कंजक्शन का और रिलेटिव प्रोनाउन एज अ कॉन्टिन्यूटिव सेंस। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोटबुक्स में इसको नोट कर लीजिएगा।